8 बाजार निकलते हैं जो बिल्कुल बर्तानिया के झंडे का नक्शा बनता है। ये घंटा घर 1905 में अंग्रेजों ने बनाया था और आज भी ये अपनी असल हालत में मौजूद है और बच्चे सब जुगते मारते हैं। ये लोग मेहमान नवाज भी बहुत ज्यादा है। गोगा साहब ते सलीम साहब भी उधर दे इलाके दे ही है किते फैसलाबाद है। ऐसी हैं जो सिखों ने अपने हाथों से बनाई थी, इसीलिए सिख यात्री हर साल अपने इन आबाओ अजदाद के घरों को और गांव को देखने के लिए आते हैं। यहाँ हिंदुस्तान पर राज करता था तो अंग्रेजों ने इस शहर को एक तरतीब के साथ बनाया था। इस जगह मुकम्मल एक जंगल था। यहाँ की लकड़ी को काटकर बर्तानिया भेज दिया गया था और 1892 में लैलपुर की बुनियाद रख दी गई थी। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल सारे ना। उम्मीद करते हो तुम ठीक ठाक होवोगे ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਟਰੈਵਲ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਟਰੈਵਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਨਲਾਈਨ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 3-4 ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की सैर पाकिस्तान के उस खूबसूरत शहर पर है जिसे अंग्रेजों ने इंग्लैंड के शहर मानचेस्टर का लक़ब दिया। ये शहर टेक्सटाइल की दुनिया का बादशाह है। इस शहर में दुनिया के सबसे बड़े क़वाल नुसरत फ़तेह अली ख़ां पैदा हुए। यहाँ से तैयार होकर कपड़ा पूरी दुनिया में जाता है। पाकिस्तान ਸੋ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ। बनने से पहले ये शहर कैसा था, यहाँ कौन लोग रहते थे, घंटा घर से निकलने वाले 8 बाजार कौन कौन से हैं, इस शहर के पुराने गांव कितने खूबसूरत हैं, सूफी बरकत अली लुधियानवी कौन थे, इंडिया के पंजाबी सिख इस शहर को क्यों घूमना चाहते हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ट्रैवल करते हैं। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद की और देखते हैं यहाँ की खूबसूरती, लोगों का रहन सहन और मेहमान नवाजी। तो चलिए फैसलाबाद के शानदार सफर का आगाज करते हैं। फैसलाबाद पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन और कदीम तरीन शहर है जिसे पुराने वक्तों में लैलपुर के नाम से जाना जाता था। इस शहर का नाम लैलपुर से हटाकर फैसलाबाद ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, लैलपुर अपने इतने कॉलेज बने ने है ना। लायलपुर के बादशाह शाह फैसल के नाम पर रखा गया। ये नाम 1969 को तब्दील किया गया था। नाजरीन, ये वही शहर है जहाँ शहनशाह क़वाल नुसरत फ़तेह अली ख़ां पैदा हुए, जो क्लासिकल, फोक, पंजाबी और सूफी कलाम पढ़ने के बेताज बादशाह थे। नुसरत फ़तेह अली ख़ां 13 अक्टूबर 1948 को पैदा हुए और 16 अगस्त 1997 को सिर्फ 48 साल की उम्र में लंदन में वफात पा गए। इन्हें फैसलाबाद में दफनाया गया। मौजूदा वक्त में इनके भतीजे राहत फ़तेह अली ख़ां आज दुनिया में अपने सुर बिखेर रहे हैं। फैसलाबाद एक बहुत बड़ा और खूबसूरत शहर है। यहाँ के लोग पूरे पाकिस्तान में हंसमुख और जुगत की रोटी बड़ी मशहूर आ, क्योंकि मैनू याद आ अज तो तकरीबन ही 13-14 साल पहला मैं दुबई गया तो उत्थे असीं इदां दी रोटियां खाधियां सीगियां। आह जिहड़ी रोटी हुंदी आ जिहनूं नान भी कहंदे आ,
ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇ ਕਿ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मशहूर है। यहाँ की लड़कियाँ, लड़के और बच्चे सब जुगते मारते हैं। ये लोग मेहमान नवाज भी बहुत ज्यादा हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ। बाद के लोगों की आदत है कि ये सुबह देर से उठते हैं और रात को देर से सोते हैं। फैसलाबाद का कुल रकबा 1330 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके देहाती इलाकों को शामिल किया जाए तो 5860 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। फैसलाबाद की कुल आबादी 37 लाख लोगों के करीब है। 2800 लोग यहाँ पर किलोमीटर के अंदर रहते हैं। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मानचेस्टर क्यों कहा जाता है? दरअसल जब बरतानिया हिंदुस्तान पर राज करता था तो अंग्रेजों ने इस शहर को एक तरतीब के साथ बनाया था। इस जगह मुकम्मल एक जंगल था। यहाँ की लकड़ी को काट कर बरतानिया भेज दिया गया था और 1892 में लैलपुर की बुनियाद रख दी गई थी। ये नाम जेम्स ब्रॉडवुड लैल के नाम पर रखा गया था। आज भी अगर आप फैसलाबाद के घंटा घर को आसमान से देखें तो 8 बाजार निकलते हैं जो बिल्कुल बरतानिया के झंडे का नक्शा बनता है। ये घंटा घर 1905 में अंग्रेजों ने बनाया था और आज भी ये अपनी असल हालत में मौजूद है। इसे बनाने के लिए 40,000 ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਸਟੇਬਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। रुपए लगे थे। ये मुल्क पाकिस्तान का एक कदीम असासा है। ये घंटा घर 8 बाजारों को आपस में जोड़ता है, जैसे कि कचहरी बाजार, चन्योट बाजार, अमीनपुर बाजार, भुआना बाजार, झंग बाजार, मोंटगोमरी बाजार, कारखाना बाजार और रेल बाजार। इन बाजारों में से आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। ये बहुत बड़े और खूबसूरत है। मजे की बात यह है कि ये बहुत सस्ते भी हैं। फैसलाबाद में इतना काम है कि कोई भी शख्स भूखा नहीं मर सकता। यहाँ लोग दूसरे शहरों से आकर भी काम करते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर अपना बिजनेस करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा। इन बाजारों में से आपको दुनिया का बेहतरीन कपड़ा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, फर्नीचर और जूते इंतहाई कम रेट पर मिल जाएंगे। यहाँ होलसेल की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हैं। इर्द गिर्द के तमाम शहरों और देहातों के लोग यहाँ से ही शॉपिंग करते हैं। फैसलाबाद में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, बल्कि यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद ईसाइयों की भी मौजूद है। इनके अलावा सिख और हिंदू भी रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग इंतहाई मोहब्बत और प्यार के साथ एक ही जगह मिल बांट कर रहते हैं। फैसलाबाद में लैलपुर गुरुद्वारा भी मौजूद है जो इंतहाई कदीम है। 1947 में सिख इंडिया चले गए, तब से ये गुरुद्वारा यहाँ मौजूद है। नाजरीन, फैसलाबाद की सरजमीन पर अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े वली सूफी बरकत अली भी मौजूद है, जिनका पूरा नाम अबू अनीस सूफी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी है। आप लुधियाना इंडिया से ताल्लुक रखते थे। 1911 में आप लुधियाना में पैदा हुए। 85 साल की उम्र में सन 1997 में वफात पा गए। पूरी दुनिया में आपके लाखों मुरीदीन हैं। आपका मज़ार मुबारक बहुत बड़ा और खूबसूरत है, जहां हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का जिक्र होता है। फैसलाबाद एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ के रोड्स ਚੌਂਕ ਜਿਹਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। इंतहाई जबरदस्त है, खुले और साफ सुथरे हैं। ट्रैफिक का मसला ना होने के बराबर है। वैसे तो फैसलाबाद में और भी बहुत बड़े मॉल्स मौजूद हैं, मगर सबसे ज्यादा लैलपुर गैलेरिया मॉल मशहूर है, जो इंतहाई बड़ा है। ये इमारत रात के वक्त जगमगाती है और बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर दुनिया का हर ब्रांड मौजूद है, लेकिन ये माल कदरे महंगा है। नाजरीन, फैसलाबाद अपनी टेक्सटाइल मिल्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ और कारखाने मौजूद हैं
जहां आला क्वालिटी का कपड़ा तैयार किया जाता है। इन फैक्ट्रियों और कारखानों में हजारों लोग काम करते हैं और महाना लाखों रुपया कमाते हैं। फैसलाबाद में शुगर मिल्स बहुत ज्यादा है, जहां शुगर बनाई जाती है और पूरे पाकिस्तान में बेची जाती है। फैसलाबाद के देहातों की जमीन इतनी जरखेज है कि सालाना लाखों टन सिर्फ चावल और गंदम यहाँ काश्त किए जाते हैं। यहाँ का चावल आला मियार का होता है। आप फैसलाबाद के देहाती इलाकों में जाएं तो लगता है हम आज से 50 साल पहले वाले पंजाब में आ गए। साफ सुथरी, खुली और कच्ची गलियां आज भी मौजूद हैं। हर घर के आगे बैठने के लिए एक चौतरा बनाया गया है। गांव के सबसे बड़े बोहड़ के दरख्त के नीचे सब बुजुर्ग हुक्का पीते हैं, ताश खेलते हैं और गपशप मारते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो इंडिया पंजाब से ਇੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਸਿਗਰਟ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪੀਂਦੇ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੋਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ इज्जत करके आए। ये लोग इंतहाई सादा, दिल के साफ और मोहब्बत वाले हैं। इन देहातों में आज भी लोगों के पास अपनी सैकड़ों के हिसाब से गायें भैंसे मौजूद हैं। यहाँ दूध खालिस मिलता है, देसी घी और मक्खन इंतहाई आम है। मजे की बात यह है कि ये लोग मेहमान नवाजी में भी इंतहाई देसी अंदाज अपनाते हैं। आज भी यहाँ बहुत सारी हवेलियाँ ऐसी हैं जो सिखों ने अपने हाथों से बनाई थी। इसीलिए सिख यात्री हर साल अपने इन अबाओ अजदाद के घरों को और गांव को देखने के लिए आते हैं, जिनको यहाँ के लोग बहुत इज्जत से नवाजते हैं। फैसलाबाद की 95% आबादी पंजाबी जुबान बोलती है और ये लोग फैसलाबादी कहलाते हैं। फैसलाबाद का 2025 में $87 बिलियन का GDP मुमकिन है। हर साल यहाँ के कारोबार में इजाफा होता है। ये शहर मुल्क पाकिस्तान की माइशत को काफी सहारा देता है। फैसलाबाद का अपना एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है। इसके अलावा ਇਹ ਲੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਵੱਡਾ, ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਨੇ। बेशुमार खूबसूरत पार्क्स और लोगों के लिए तफरीही मकामात मौजूद हैं। ये लोग अपनी फैमिलीज के साथ रात के वक्त निकलते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। फैसलाबाद का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां से दुनिया के हर कोने में फ्लाइट्स जाती हैं। नाजरीन, अंग्रेजों ने अपने दौर में सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में बनाई, जो रकबे के एतबार से पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये 2550 एकड़ रकबे पर मौजूद है और यहाँ 35,000 से ज्यादा तुलबा कराम बैक वक्त तालीम हासिल करते हैं। फैसलाबाद का रेलवे निज़ाम ब्रिटिश दौर का है। यहाँ 60 ट्रैक हैं। रोजाना हजारों लोग यहाँ से बजरिया ट्रेन पूरे पंजाब और पाकिस्तान के दूसरे सूबों में सफर करते हैं। फैसलाबाद एक जदीद तरीन शहर है, जहाँ आपको बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, लग्जरी गाड़ियाँ और बड़े बड़े महल आपको आम नजर आएंगे। यहाँ लोगों के पास बेशुमार पैसा है और ये लोग दुनिया के खुशहाल तरीन लोगों में शुमार होते हैं। पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इस शहर को ना जानता हो। यहाँ पर बुध बाजार, मंगल बाजार, जुमा बाजार, अतवार बाजार, ये तमाम बाजार लगाए जाते हैं। इन बाजारों में चीजों को सस्ता करके बेचा जाता है और इन दिनों बहुत ज्यादा रश होता है। साल के 365 दिन आपको फैसलाबाद में बिजनेस का अरूज ही देखने को मिलेगा। लेकिन मौजूदा वक्त में फैसलाबाद के मुजाफात के इलाके सैलाब की जद में हैं। लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया, घर बह गए, मवेशी सैलाब में मर गए, करोड़ों रुपयों की फसलें सैलाब के अंदर बह गईं। लेकिन इसके बावजूद ये लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान में इस सैलाब जैसी आफत से निजात दिलाए। ਤੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਦਾਂ ਕਿ ਆ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੁਗਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ, ਜੁਗਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਲੀਮ ਅਲਵੇਲਾ ਤੇ ਗੋਗਾ ਬਸਰੂਈ ਵਰਗੀ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।